हाँ, मुझे कुछ डॉलर चाहिए, यूएस की कंपनियों में मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। उसके लिए मेरे बैंक से कुछ पैसे मुझे ऐड करने हैं आईएनडी मनी के यूएस स्टॉक अकाउंट में। बहुत सिंपल सा, इस वीडियो को आधा स्किप करके देख लेता हूँ, मेरे पैसे ऐड हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और अगर आपने स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो स्किप कर दिया, क्योंकि इस पार्ट में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है पैसे भेजने से पहले। सो अगर आपने वो स्किप की तो आपका पैसा बीच में लटक जाएगा। सो इसीलिए आप जो स्टार्टिंग का पार्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, सो आप हमेशा स्टार्टिंग से देखें। वैसे ही मैं कभी भी समय बर्बाद नहीं करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। सो आप इंटरेस्टेड हैं यूएस की कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इंट्राडे या फिर आप लॉन्ग टर्म, सो उसके लिए आपको डॉलर खरीदने होंगे। सो सबसे पहले आपको यूएस स्टॉक्स का जो अकाउंट है उसमें पैसे ऐड करने होंगे जो कि आईएनडी मनी में आपने ओपन किया है। बट यहाँ पे कुछ बातें हैं, उनको आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है। पहली बात, आपका वो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक हो जिसका आपके पास मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस हो, या फिर फोन पे गूगल पे आपका अकाउंट ऑलरेडी लिंक हो, जो आपका यहाँ पे लिंक है आईएनडी मनी पे। दूसरा पॉइंट, आपका जो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक है वो 1 साल भर पुराना हो एटलीस्ट। अगर नया है तो दूसरा एक बैंक अकाउंट आप ऐड कर लीजिए, उस बैंक से पैसा डिपॉजिट मत कीजिए। तीसरा पॉइंट, ऐसा बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे लिंक होना चाहिए जो एटलीस्ट एक ही टाइम पे एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटमेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाता हो, या फिर 2 पार्ट में। अभी पार्ट बाय पार्ट क्या है, देखो बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं, फिर 6 महीने का, सो वो भी चल जाएगा। अगर एक हो तो बहुत ही बढ़िया है। सो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी जो कंडीशन है वो आप फुलफिल कर रहे हो, सो आगे का जो प्रोसेस है अब वो आपको फॉलो करना है। आपको ओपन करना है आपके एप्लीकेशन को। फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। उसके बाद में आपको जो होम स्क्रीन है यानी कि जो डैशबोर्ड है उसका चयन करना है। उसके बाद में थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिखने वाली है। सो यहाँ पे आपको जो आईएनडी मनी का बैंक अकाउंट है वो दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो आपको दिखाई देगा। अगर आपके पहले के यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है सो वो भी आपको यहाँ दिखाई देंगे, बट अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है आपके, सो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला है। आपको यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहे हैं एड मनी, विड्रॉल मनी, अकाउंट डिटेल एंड फिक्स डिपॉजिट। सो एड मनी का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में 2 ऑप्शन आएंगे, एड फंड्स टू यूएस स्टॉक्स अकाउंट, और आप यहाँ पे जो एफडी है वो भी ओपन कर सकते हैं, बट मुझे एफडी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एफडी में बेसिकली इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन का चयन करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में एंटर ट्रांसफर अमाउंट, यहाँ पे वो पैसा हमें डालना है जो पैसा हम ऐड करना चाहते हैं यूएस स्टॉक अकाउंट में। सो यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपए ऐड कर सकते हैं कम से कम। सो मान लीजिए मैं 1000 रुपए यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, 1000 रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 1000 रुपए जो मैं ऐड कर रहा हूँ उस पे जीएसटी कितने लगने वाला है, उसके बाद में जो टोटल डिपॉजिट होगा डॉलर वो कितना मुझे मिलने वाला है 11.79 के समथिंग। $1 का जो रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है वो दिखा रहा है। आईएनडी मनी कोई फीस चार्ज कर रहा है बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब नीचे आपको जो बैंक अकाउंट है वो दिखाई देगा जो कि आपने ऐड कर रखा है आईएनडी मनी पर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस बैंक से मुझे नहीं भेजना, जो मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, सो आप क्या करोगे, अनदर यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो ऐड कर सकते हो, बट बेसिकली मुझे इसी से करना है। सो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद में मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूपीआई, दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग। सो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उस ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं फोन पे के माध्यम से करना चाहता हूँ, सो मैंने इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नाउ का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। चाहूँ तो मैं यूपीआई आईडी से भी कर सकता हूँ, बट ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। पे नाउ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है यहाँ पे प्रोसेस होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि आप फोन पे को ओपन कीजिए, यहीं पे रिक्वेस्ट आएगी, आपको ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद में जो फोन पे है वो ओपन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे 1000 रुपए आईएनडी मनी में ऐड हो रहा है, मेरा यही बैंक अकाउंट है। सेंड पे क्लिक करूंगा, जो भी मेरा बैंक का पिन है वो यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस होगा, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में वापस से आ जाऊंगा आईएनडी मनी पे। सो यहाँ पे अभी ये प्रोसेस हो रहा है जैसे कि आप देखेंगे। ओके, तो फाइनली यहाँ पे प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ अपलोड करना है। इनकम प्रूफ में आप 2 प्रूफ अपलोड कर सकते हो। पहला प्रूफ है आपने जब इनकम टैक्स फाइल रिटर्न की होगी, आपको इनवॉइस मिली होगी वो, या फिर बैंक स्टेटमेंट। अगर आप चाहें तो बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली भी फेच कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं। अब
देखिए बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि यहाँ पे जो बैंक है वो सपोर्ट ना करे, इसलिए मैं मैनुअली का जो प्रोसेस है वो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैनुअल का जो ऑप्शन है अपलोड का, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अभी मेरे पास मैनुअली अपलोड करने के लिए जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न, जो मैंने फाइल किया, जो मुझे यहाँ पे इनवॉइस मिलती है वो मैं अपलोड कर सकता हूँ, वो मेरे पास है। बट वो मैं अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादातर जो यूजर्स होंगे वो बैंक स्टेटमेंट वाले होंगे, तो वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट ईयर बैंक स्टेटमेंट, मैंने इस पे क्लिक किया। सो यहाँ पे देखिए लिखा है 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट, जो पीरियड है, टाइम पीरियड है वो लिखा हुआ है 1 अगस्त 2021 से 31 जुलाई 2022 तक का जो स्टेटमेंट है वो मुझे डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसे डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग होनी चाहिए। सो आप इंटरनेट बैंकिंग में अपना जो अकाउंट है वो लॉग इन करके जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो बैंक अकाउंट है और आपको नहीं आ रहा कि कैसे आपको जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना है, तो आप उसके लिए ट्यूटोरियल भी सर्च कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो मेरा स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर रखा है 1 अगस्त 2021 से 31 जुलाई 2022 तक का। सो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे भी टाइम पीरियड लिखा हुआ है। मैक्सिमम साइज 5 MB की होनी चाहिए, इससे ज्यादा साइज भी नहीं होनी चाहिए। सो स्टेटमेंट को अब आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अपलोड योर स्टेटमेंट, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है इसके अंदर जाना है, एंड जहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट रखा हुआ है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट है वो अपलोड हो चुका है, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में कुछ पासवर्ड है, सो आपके जो भी पासवर्ड है स्टेटमेंट के, वो आपको पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करवाने हैं। एंट्री और अकाउंट स्टेटमेंट पासवर्ड, इसमें पासवर्ड लिख देने हैं। इसके अलावा अगर आपका एक स्टेटमेंट नहीं है, टुकड़ों में है, 2 में है, 3 में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिख रही है, इस ईमेल आईडी पे आपको जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे भेजने हैं। लेकिन अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड भी साथ में लिख के आपको भेजने हैं। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल जो प्रोसेस बचता है, सबमिट एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है, आपको ऑटोमेटिकली बैक कर दिया जाएगा। अब आप कैसे आपके द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है उसका स्टेटस चेक करेंगे। सो आपको एक बार कंप्लीट बैक आ जाना है, वापस से आप पूरा इसको रिफ्रेश करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, बिल्कुल बैक चले जाएंगे, वापस से शुरू से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए माई एसेट्स में 1K लिखा आ चुका है, यानी कि 1000। सो वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके बैंक अकाउंट ऐड है उस पे आना है। सो IND मनी का जो बैंक है उस पे आना है, जो कि बेसिकली SBM बैंक अकाउंट में आपका ओपन है। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, 1K लिखा हुआ है, आप देखेंगे 1000 रुपए यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसफर टू US ब्रोकर, यानी कि जो 1000 रुपए है जो SBM बैंक में ऐड है वो यहाँ पे जो US ब्रोकर है उसके वहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन पता कैसे करें कि कितने समय बाद या फिर कितने दिन बाद हमको जो डॉलर है वो हमारे वॉलेट में मिलने वाले हैं, तो उसका बहुत ही आसान सा प्रोसेस है चेक करने का। आपका जो IND मनी एप्लीकेशन जैसे ओपन होता है और माई इन्वेस्टमेंट में आपको US स्टॉक अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको वॉलेट बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा, एंड प्रोसेस में जो होगा वो भी दिखाई देगा। मैनेज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो डिपॉजिट है वो इन प्रोसेस दिखाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको टोटल डिटेल मिल जाती है, यानी कि मनी ट्रैकिंग डिटेल आपको मिल जाती है। 1000 रुपए हमने अपने अकाउंट से भेज दिए हैं, वो पैसा IND सुपर सेवर अकाउंट में पहुंच चुका है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए थे, यानी कि इनकम टैक्स प्रूफ या फिर बैंक स्टेटमेंट, वो अप्रूवल हो चुका है। अब यहाँ पे जो 1000 रुपए हमारा है वो IND मनी में जो SBM बैंक है, जिसको यहाँ पे IND कहता है सुपर सेवर अकाउंट, वो यहाँ पे जो 1000 रुपए वो US स्टॉक अकाउंट है उसमें यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। उसके बाद में जो US स्टॉक अकाउंट है वो हमारा जो पैसा है वो हमको देगा $11.79, जो भी आपका सिंपली अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम लिखा हुआ है वो 24 अगस्त है। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, 2 दिन में आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट हो जाता है। सो आपका अगर 2 दिन से ज्यादा लग जाए तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बट इतना ही समय लगता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा शनिवार और इतवार काउंट नहीं होगा, यहाँ पे जो वर्किंग डे है यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक ही काउंट होगा। सो कुछ इस प्रकार से IND मनी के US स्टॉक्स अकाउंट में आप पैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बोल लीजिए कि आप कुछ इस प्रकार से डॉलर खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, एंड ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।